हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पर। आज हम इस वीडियो में करेंगे लॉ ऑफ डिमांड एंड सप्लाई कर्व, या फिर इसको हम ये भी बोल सकते हैं कि भी इक्विलिब्रियम कर्व। इक्विलिब्रियम कहाँ होता है डिमांड एंड सप्लाई में। गॉट इट। पूरा एक्सप्लेनेशन मैं इसी डायग्राम पे आपको करके बता सकती हूँ। और दूसरी बात कि भी हमें बुक में से भी थोड़ा सा पढ़ना होगा, कि भी देखना होगा कैसे एक्सप्लेन करते हैं किसी चीज़ को, कैसे लिखते हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं इक्विलिब्रियम क्या क्या होता है। देखिए, हम डिमांड कर्व कैसे ड्रॉ करते हैं। हमने जैसे जब डिमांड कर्व बनाया था तो हम यहाँ पे एक ऐसे ड्रॉ करते हैं। यहाँ पे नीचे क्वांटिटी लेते हैं एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे प्राइस लेते हैं, एंड हमारा जो डिमांड कर्व होता है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। और जो हमारा सप्लाई कर्व होता है वो क्या होता है, अपवर्ड स्लोपिंग होता है। ये क्यों होता है? क्योंकि देयर इज अ नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन demand and prices, and there is a positive relationship between quantity and prices. So demand curve is downward sloping from left to right, and our supply curve is upward sloping from left to right, सॉरी ये राइट टू लेफ्ट। ठीक है, तो ये हमारा क्या होता है, डिमांड और सप्लाई कर्व होता है। अंडरस्टैंड। अब देखते हैं हम कि भी इनको अगर हम एक ही डायग्राम में ड्रॉ कर देते हैं। जैसे ये देखिए, आपको क्लियरली विजिबल होगा, आई थिंक सो। हाँ जी, दिख रहा है। तो एक ही डायग्राम पे ड्रॉ कर देते हैं। ये हमारा हो गया डिमांड कर्व, एंड ये हो गया हमारा सप्लाई कर्व। गॉट इट। ये है हमारी डी डिमांड कर्व, ये है हमारा सप्लाई कर्व। जिस पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो क्या है, इक्विलिब्रियम पॉइंट। मतलब प्राइसेस डिसाइड कहाँ होंगे, पी ओ पी, और क्वांटिटी कितनी सेल हो रही है, ओ क्यू। ये क्या है हमारा हाँ जी हाँ जी, ये हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट है, ई। ठीक है। अब मान लीजिए हमने पढ़ा था कि भी जब हमारे प्राइसेस बढ़ जाते हैं, डिमांड तो क्या होती है, कम हो जाती है, और सप्लाई क्या होती है, बढ़ जाती है। देखो इसमें भी यही है, प्राइसेस हमारे पी है, प्राइसेस इंक्रीज हो गई, डिमांड कितनी है यहाँ पे Q1, ओ Q1। पहले कितनी थी प्राइसेस पी पे, क्यू थी, अब कितनी होगी Q2। और जो सप्लाई है उसमें क्या पढ़ा था हमने, सप्लाई बढ़ जाती है। सप्लाई देखिए पहले हमारी इक्विलिब्रियम प्राइस तो सेम ही थी। सप्लाई अब देखिए यहाँ पे कितनी हो रही है, इस पे क्वांटिटी कितनी बिक रही है। यहाँ पे सप्लाई हो गई ये इस पॉइंट पे, बी पॉइंट लिखे हैं यहाँ पे, देखिए आप, मैं जूम करके दिखा रही हूँ आपको। बी सप्लाई हमारी इतनी होगी, तो ये जो बीच का डिफरेंस है मीन्स ए से बी पॉइंट का, ये क्या है, एक्सेस सप्लाई। मतलब प्राइसेस बढ़ने से डिमांड तो कम हो गई है, और जो सप्लाई है वो कह रही है बढ़ गई है। ऐसे ही देखिए, प्राइसेस हमारे कम होते हैं तो क्या होता है, डिमांड जो होती है बढ़ जाती है, और सप्लाई क्या होती है, कम होती है। P2 पॉइंट प्राइसेस हो गए हमारे P2। तो सी पॉइंट पे क्या है, हमारी यहाँ पे सप्लाई है इतनी, और ये कितनी है, हमारी डिमांड है। तो ये जो सी और डी के बीच का डिफरेंस है, ये क्या है, एक्सेस डिमांड। ठीक है, हमने पूरा पढ़ लिया, पूरा क्लियर हो गया कि इक्विलिब्रियम क्या होता है। जहाँ पर डिमांड कर्व और सप्लाई कर्व हमारे इंटरसेक्ट करते हैं, वो हमारा डिमांड कर्व होता है। और अगर प्राइसेस बढ़ जाते हैं तो क्या चेंजेस आते हैं डिमांड में, क्या चेंजेस आते हैं सप्लाई में। प्राइसेस कम हो जाते हैं तो क्या आता है, अगर हमारे प्राइसेस बढ़ रहे हैं तो भाई डिमांड कम होगी, सप्लाई बढ़ेगी, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्सेस सप्लाई हो जाएगी। और प्राइसेस कम होंगे तो क्या होगा, डिमांड बढ़ जाएगी और सप्लाई कम हो जाएगी, तो वहाँ पे क्या होगी, एक्सेस डिमांड होगी। अब यही चीज़ हम किस में से पढ़ेंगे, बुक में से पढ़ेंगे। एकदम ईजी सा है, बुक में एक्सप्लेन करके बता रखा है। एक टेबुलर फॉर्म भी है बुक में, मैं उसके अकॉर्डिंग भी आपको करा दूंगी। ठीक है, ये देखिए, इसमें हमें यहाँ से लेके इतनी सारी एक्सप्लेनेशन दे रखी है, इतनी सारी एक्सप्लेनेशन यहाँ तक। ये कोई काम की नहीं है इतनी एक्सप्लेनेशन, हम पढ़ेंगे मेन में। ये देखिए, मैं जूम करके दिखा रही हूँ, आपको दिख रहा होगा, है ना, दिख रहा है ना। देखिए अब हम कहाँ से पढ़ते हैं, मैं आपको जो मेन पॉइंट है वो कराऊंगी। देखिए यहाँ से द फेमस एनालॉजी वाले से देखेंगे, वी माइट और रीजनेबली डिस्प्यूट वेदर इट इज द अपर और द अंडर ब्लेड। एक सेकेंड, ये हमें ये एग्जाम्पल की साइड से देखना है, तो हमें यहाँ से पढ़ना पड़ेगा। स्टार्टिंग से ही पढ़ा देती हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं बुक में से, मेरा बहुत ही कम होता है कि भी हम बुक में से भी पढ़े, क्योंकि मुझे कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। कॉन्सेप्ट क्लियर करने के बाद हमें कॉन्सेप्ट आता है ना, कॉन्सेप्ट क्लियर है, ऐसे ही लिख देते हैं 2 मिनट में, कोई देरी नहीं लगती, इसलिए मैं बुक में से कमी रीडिंग लेती हूँ। तो देखिए, देयर वॉज अ डिस्प्यूट अमंग अर्लियर इकोनॉमिस्ट who came before Marshall as to whether it is supply of a good or a demand for it, then determine its prices. Broadly,
Speaking, there were two schools of thought in this regard. One school of thought believed that it is cost of production, that is force working on supply side, which determines the price of product. The other school of thought held the view that it is the utility, or more precisely the marginal utility, that determines the demand and therefore the price of product. But each school of thought took one-sided view of the pricing problem. The credit of finding the true answer the pricing problem goes to Marshalls, who held that both demand and supply were equally important in determining the price of a product. ठीक है? In other words, Marshall said that both the marginal utility of a product and cost of producing it took part in determining prices. He liked the prices prices determination to the cutting of a piece of paper by a pair of scissors. This is famous analogy is worth quoting here. We might reasonably dispute whether it is upper or the under blade of a pair of scissors that cut a piece of paper, as whether value value is governed by utility or cost of production. It is true that when one blade is held still and the cutting is affected by moving the other, we may say that carelessly brevage that the cutting is done by the second, but the statement is not strictly accurate, and it is to be excused only so long as it claims to be merely a popular and not a strictly scientific account of what happens. देखिए, जैसे हमारा पेपर है, उसको हमने एक सीजर लिया, उससे कट करना है, तो हमारा ये भी नहीं है सिर्फ अपर पोर्शन उसको कट कर सकते, और ऐसा भी नहीं है हमारा लोअर पोर्शन, दोनों मिलके उस पेपर को कट करेंगे. तो ऐसे ही जो हमारी प्राइजेस है, मतलब जो प्राइस है एक प्रोडक्ट का, वो कैसे डिसाइड होगा? जब हमारे डिमांड और सप्लाई का पता चलेगा, कितनी डिमांड है, कितनी सप्लाई है उस प्रोडक्ट की. उन दोनों चीज़ों को मायने रखते हुए हम वो डिसाइड करते हैं प्राइजेस को. ठीक है, अब आते हैं हमारे यहाँ पर टेबुलर फॉर्म में. डायग्रामेटिकली मैंने आपको बता दिया, कुछ नहीं है, बहुत इजी सा टॉपिक है. टेबुलर फॉर्म में मैं बता देती हूँ आपको. देखिए, इक्विलिब्रियम बिटवीन डिमांड एंड सप्लाई. प्राइसेस 10 थे, क्वांटिटी डिमांडेड 240, क्वांटिटी सप्लाइड 20. ठीक है, इसको रहने दो एक बार आप लोग. प्राइसेस क्या है? बढ़ गए. डिमांड क्या होगी? घट जाएगी, नेगेटिव रिलेशनशिप है. सप्लाई क्या होगी? बढ़ेगी. ऐसे ही कॉन्टिन्यूसली प्राइस बढ़ रहे हैं, डिमांड घट रही है. एक लेवल पर प्राइसेस 40 हो गए, क्वांटिटी डिमांडेड 120 एंड क्वांटिटी सप्लाइड बढ़ के 120 हो गई है. तो देखिए, इस 40 रुपये पे क्या हो रहा है? हमारा इक्विलिब्रियम हो रहा है, क्योंकि दोनों चीज़ें क्या हैं? सेम है. क्या? डिमांड भी एंड सप्लाई भी. ना तो एक्सेस डिमांड हो रही है, ना ही एक्सेस सप्लाई हो रही है, दोनों सेम लेवल पर हो रही है. तो इस लेवल पर क्या होगा? हमारे प्राइसेस डिसाइड हो जाएंगे. इट मीन्स कि भाई हाँ, इतने रुपए ठीक है, इतने रुपए पे ना तो हमारी एक्सेस डिमांड्स हो रही है, ना एक्सेस सप्लाई हो रही है, ना वेस्ट जा रहा है, और ना ही ऐसा है कि भाई हम नीड्स को कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं. ठीक है, आगे देखिए, हमारे प्राइसेस बढ़ते जा रहे हैं, डिमांड कम होती जा रही है, और जो सप्लाई है वो बढ़ती चली जा रही है. ठीक है, तो यही इसका मतलब है कि भी प्राइसेस बढ़ेंगे तो जो डिमांड होगी वो कम हो जाएगी, सप्लाई होगी वो ज़्यादा हो जाएगी. प्राइसेस कम होंगे, सप्लाई ज़्यादा होगी, सॉरी, प्राइसेस कम होंगे, डिमांड ज़्यादा होगी, सप्लाई क्या होगी? कम होगी. तो देयर इज़ अ कंक्लूजन यही है. There is a negative relationship between prices and demand, and there is a positive relationship between supply and prices. Understand? इक्विलिब्रियम कहाँ पर होता है? जिस पॉइंट पर डिमांड और सप्लाई इक्वल हो जाती है, जैसा कि डायग्राम में भी दिखाया गया था और जैसा कि आपको टेबुलर फॉर्म में भी शो किया गया है. अब आज का टॉपिक कंप्लीट हो गया. मैंने बोला था मैं 2 दिन में करा दूंगी ये, बट 3-4 दिन लग गए क्योंकि थोड़ा लेंथी सा हो गया था. ठीक है, इसके साथ हमारा डिमांड, सप्लाई एंड इक्विलिब्रियम, या फिर हम कह सकते हैं द लॉ ऑफ डिमांड एंड सप्लाई कंप्लीट हो गया है. अगर किसी बच्चे को किसी भी टॉपिक में कोई भी दिक्कत आ रही है, कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, तो बेझिझक पूछा करो यार, कमेंट सेक्शन में बोल दिया करो, किसी को नहीं पता चलता किसने बोला है. एंड थैंक यू सो मच. और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियोज़ को लाइक करें एंड बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें. थैंक यू सो मच. बाय बाय.